नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों चलिए हम बिहार एसएससी का जो मैथ का सेट प्रैक्टिस चल रहा था उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और एक सेट हम आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, ये दूसरा सेट का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है ना। और हम ये मान के चलेंगे दोस्तों कि आप जो है ना आपकी तैयारी हो चुकी है, बस ये रिफ्रेश करना है, ठीक है ना, इसको रिवाइज करना है। ये नहीं कि हम एक क्वेश्चन को ज्यादा टाइम लेंगे। अगर हम ज्यादा टाइम लेकर के अगर बताना शुरू किए तो पता चला कि ज्यादा हम जो सेट का प्रैक्टिस होना चाहिए वो नहीं करवा पाएंगे, ठीक है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि जहां पर जो फंसने वाला क्वेश्चन होगा ना उसको हम समझाएंगे ज्यादा, लेकिन जो थोड़ा आराम वाला क्वेश्चन रहेगा, जो जल्दी बनने वाला क्वेश्चन रहेगा, उसको ज्यादा समझाने से भी कोई फायदा होगा नहीं। मुझे विश्वास है कि आप सब बिल्कुल प्रैक्टिस में हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए आज का पहला प्रश्न है सेट का, और देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको बनाइए आप, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, कहता है आज का पहला प्रश्न क्या है। 5 वर्षों के लिए 7% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 2500 रुपया पर साधारण ब्याज, है ना, रुपया में क्या होगा। तो सिंपल है ना। इसमें कहा कि 5% 5 वर्ष है, यानी कि समय दिया गया 5 वर्ष, और आपका दर जो दिया गया है वो 7% दर दिया गया, जबकि अमाउंट दे दिया गया कितना, 2500 रुपया, है ना। 2500 रुपया आपको अमाउंट दिया गया है, यानी कि मूलधन। अब इस पे कहा कि बताइए साधारण ब्याज क्या होगा, है ना। तो इसमें क्या लिखे हम, ये तो आसानी से आप बना सकते थे। तो हम कह सकते हैं कि देखिए इसको फॉर्मूला आपको पता है, साधारण ब्याज का मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है, तो आप उस पे भी रख के बना सकते हैं। चलिए देख लीजिए कैसे, यानी कि 2500 और गुना समय कितना 5 और दर कितना 7, तो बटा कितना हो जाएगा 100। यही तो, इतना तो करना था आपको, है ना। इसमें कोई दिमाग ही लगाना नहीं है। 00 से 00 कैंसिल हो जाता है, यानी कि 7 पंजो 35 और 25 गुने 35 आप करिएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ 35 लिख देते हैं ताकि गुना करने के लिए आसान हो जाएगा। 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 10 25 और 2 27, यानी कि 75। देख लीजिए 75 लास्ट में ऑप्शन में मिल रहा है क्या कुछ। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि कभी भी जब कैलकुलेशन कीजिए ना, तो आप पूरा गुना करने की कोशिश मत कीजिए, लास्ट के इन्हीं डिजिट से आप निकाल के देखिए। यानी 75 डी ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी 875 के बराबर होगा, यानी आपका आंसर डी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कई लोग इसको ऐसे ना बना करके, अगर फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप दूसरे तरीकों से भी बना सकते हैं। मैंने आपको बहुत बार समझाया है क्वेश्चन में, देखिए कैसे। चलिए उसको भी बता देते हैं ताकि यहाँ से उसका जो है ना दिमाग में आपका वो जो पिक्चर है मेरा वाला, वो आपको दिखना चाहिए। देखिए कभी भी आप मूलधन को टारगेट 100 कीजिएगा ना, तो आपको एक चीज यहाँ पे समझा देते हैं ताकि आगे आने वाले प्रश्न में ऐसा प्रश्न आए तो आप आसानी से डील करना। देखिए अगर मूलधन को 100 मानिएगा, क्या मानिएगा 100, तो इसका एक बेनिफिट होता है, क्या होता है कि जो समय दिया हुआ रहेगा, है ना, समय और क्या दर, दर प्रतिशत दिया रहेगा और समय दिया रहेगा। तो मान लीजिए समय 5 वर्ष दिया और दर कितना दिया 7 वर्ष 7%, ठीक है। तो हम मूलधन अगर 100 मानते हैं और समय अगर 5 देते हैं और दर 7% लेते हैं, तो इसमें एक जो फॉर्मूला क्रिएट होता है ना, कि लास्ट में आपसे ब्याज खाली पूछे तो इन दोनों को आप आपस में गुना कर दीजिएगा, वो आपको ब्याज मिल जाएगा। यानी 7 पंजो कितने होंगे 35, यानी कि 35 आपका ब्याज होगा किस पे, 100 रुपया पे। कब, तो 5 वर्ष का समय होगा और दर होगा 7%। तो समय गुने दर, दर गुने समय कीजिएगा तो आपको ब्याज पता चलता है, ठीक है। कब, जब मूलधन को हम टारगेट 100 करते हैं। तो आइए उसके हिसाब से बनाते हैं। किताब के अनुसार कहा कि जो मूलधन है वो 2500 रुपया है, हम लोग कितना कहेंगे, मूलधन 100, ठीक है। और ब्याज निकालना है, यानी कि साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज के लिए क्या मैंने कहा कि अगर आप मूलधन टारगेट 100 करे हैं तो समय और दर को गुना करने से ब्याज निकलता है। आपको ब्याज ही तो पूछा, तो खाली ब्याज के लिए कितना करेंगे, 7 पंजो 35, यानी समय और दर को गुना करेंगे तो क्या निकलेगा ब्याज। आइए 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी वही आएगा, 25 गुने 35 बराबर 875, ठीक है ना। तो ये मेरा बताने का मतलब ये था कि आप बड़ा बड़ा जब क्वेश्चन बनाइएगा ना तो इसमें ये काम बहुत करेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं ना। देखिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है, बनाइए उसको। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
कह रहा है कि 5,000 की राशि पर 3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ली जाती है और 8,000 रुपया की अन्य राशि 4 वर्षों के लिए 12% साधारण ब्याज पर ली जाती है। तो भुगतान किए गए ब्याज का धनात्मक अंतर कितना है? देखिए यहाँ पे सिंपल प्रश्न है, जैसा अभी मैंने बताया ना कि 100 को टारगेट कब करना है, तो यहाँ पर फायदा कर जाएगा वो। ठीक है, तो कैसे करेगा? देखिए आपको मूलधन कहा कि 5,000 रुपया पर 3 वर्ष के लिए 15% साधारण ब्याज चाहिए। तो साधारण ब्याज के लिए मैंने क्या कहा कि अगर आप मूलधन 100 मानते हैं तो साधारण ब्याज में अगर दर प्रतिशत और समय को गुना करते हैं तो ब्याज निकलता है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे टारगेट कर दीजिए। जबकि इसमें बड़ा वैल्यू 8,000 दिख रहा है तो चलिए 8,000 से कहा कि 8,000 रुपया मूलधन था, हम भी कहेंगे कितना रुपया मूलधन? 100 रुपया। और यहाँ से ब्याज अगर निकालना चाहे तो कितने वर्ष कहा? 4 वर्षों के लिए 12% ब्याज बोला है। तो 4 वर्षों के लिए 12% यानी 12 चौं 48, यानी इसका ब्याज कितना होना चाहिए? 48। ठीक है, अब कहा दूसरा कि 5,000 रुपया है तो 5,000 को इधर लिखेंगे 5,000 और इसका भी टारगेट कितना करेंगे? 100 मूलधन। और अगर हम समय और दर को गुना करते हैं तो क्या निकलता है? ब्याज, यानी 15 या कितने हो जाएंगे? 45। अब इन दोनों का अंतर ही तो आपसे पूछा आपसे कि बताइए कि इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए। तो यहाँ के बाद तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बनाने की भी जरूरत है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, बाकी आप खुद से सोल्यूशन कर लीजिएगा। 00 से 00 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 80 गुना के 48, है ना, और माइनस हो जाएंगे। 00 से 00 यहाँ कट जाएंगे, यानी कि 50 गुना के 45। यहाँ के बाद तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ करने की जरूरत है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ जाते हैं, है ना। जहां पर हमको जरूरत पड़ेगा वहां पर बिल्कुल करेंगे, लेकिन ये सब तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न बनाइए। अगला प्रश्न क्या कहा? देखिए कह रहा है कि वरुण और संदीप ने एक कार रेस के लिए एक ही बिंदु से एक ही दिशा में और एक ही समय में 1635 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटे और 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरुआत की। कितने समय बाद, यानी सेकंड में लिखा है, पहली बार फिर से मिलेंगे। देखिए दोस्तों ये जो है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सीधा सीधा इसमें आता है। कभी कभी ये नंबर सिस्टम में पूछता है, कभी कभी एलसीएम और एचसीएफ में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो कहा कि एक वृत्ताकार पथ है, ये समझने वाला क्वेश्चन है, बस समझ गए तो बन जाएगा। एक वृत्ताकार पथ है और कहा कि इसमें 2 व्यक्ति दौड़ रहे हैं। कौन कौन व्यक्ति था? देखिए इसमें 2 व्यक्ति दौड़ने वाला कौन थे? एक है वरुण, तो वरुण को V लिख देता हूं, और एक है संदीप, संदीप को S लिख देता हूं। ठीक है, अब दोनों व्यक्ति मान लो यहाँ इस पॉइंट से इस तरफ ऐसे रनिंग करेगा, यानी चलेगा। तो कहा कि 1635 मीटर की लंबाई है और ये जो इसकी जो पूरी परिधि होगी, यानी कि गोलाकार जो पथ है, इसकी परिधि दिया गया 1635, है ना, ये मीटर में दिया गया है। ठीक है, आगे क्या कहा? आगे कहा है कि जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। जो वरुण है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, मैं लिख रहा हूँ, बाकी समझाने के लिए लिख रहा हूँ केवल, बस। ठीक है ना, और ये जो है ये चल रहा है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, पहले समझ लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन बनाना बहुत सरल है। देखिए ऐसा प्रश्न जब आपसे पूछता है ना तो एक टाइप आप याद कीजिए कि बोला जाता था कि 3 घंटियां, है ना, एक बार 8 बजे बजती है, फिर वो बारी बारी से 10 मिनट, 15 मिनट और 10 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड में बजती है। तो बताइए तीनों फिर से एक बार कब बजेंगी? ऐसा प्रश्न आपको दिमाग में आ गया होगा। सेम टू सेम ये भी यही सेम प्रश्न है, लेकिन यहाँ केवल ट्विस्ट ये है कि ये दूरी से संबंधित दे दिया। तो ये हम ऐसा कर सकते हैं ना कि ये दूरी जो है 1635 किलोमीटर, 1635 मीटर का जो दूरी है दोस्तों, ये वरुण भी तय करेगा और कौन भी तय करेगा? जो संदीप है वो भी तय करेगा, है ना, यानी V भी तय करेगा और S भी तय करेगा। तो इसका चाल दिया हुआ है 90 और इसका चाल दिया हुआ है 108। तो आइए जरा सेपरेट देख लेते हैं कि अगर 1635 मीटर की दूरी, है ना, मीटर तो हटा ही देता हूं, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर लिखने के लिए। ठीक है ना, 90 के स्पीड से चलेगा तो उसका समय कितना लगेगा एक बार तय करने के लिए? ठीक है, तो 90 के स्पीड से चलेगा तो 90 लिखेंगे। और ध्यान रखना है कि ये किलोमीटर है और ये है मीटर, तो यूनिट सेम रखना है। अगर किलोमीटर में है और मीटर पर सेकंड में अगर आपको करना है, तब हम किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। तो आइए इसमें 5/18 से गुना कर देते हैं। इससे क्या फायदा होगा? ये हो गया मीटर पर सेकंड चाल। दूसरा है
कि यही दूरी को यानी कि 1635 किलोमीटर की दूरी को अब 108 के किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा, तो यहाँ भी 5 बटा क्या कर देंगे 18। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा हो गया कि ये भी समय हो गया, ये भी समय हो गया। अब इन दोनों का केवल हमको एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए, एलसीएम, और आपका आंसर आ जाएगा। तो बताइए, जो काट दीजिए 18 25 90 कट जाएगा 5, है ना, और ये 18 का टोटल से 6। अब चाहिए तो इसमें देख लीजिए काट सकते हैं, है ना। इसको काटेंगे तो देखिए, तो काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 तिहाई 15 और 3 बचे, 1 बचेंगे, तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, ठीक है, 327। और इसको काटिएगा 6 से, तो कितने बार में कटेंगे, 6 से तो नहीं कटेंगे, 5 से काट दीजिए इसको, 327, ठीक है। यानी ऊपर में हो गया 327 बटे के कितना, यहां से 5, और इधर हो गया 327 बटे के कितना 6। अब याद कीजिए कि वहां जो एलसीएम होता था उसी को जोड़ करके बताते थे कि हाँ इतने समय में फिर से वो घंटी बजेगी। यहाँ भी सेम है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि इतना सेकेंड और इतना सेकेंड में ये पूरा चक्कर लगाएगा, तो फिर दोनों एक साथ कब मिलेंगे, तो इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, ठीक है। जब एलसीएम निकालिएगा तो सिंपल से बात है कि एलसीएम जो होता है फ्रैक्शन का कैसे निकाला जाता है। तो जब फ्रैक्शन के निकालिएगा एलसीएम, तो हमने क्या कहा, एक चीज और सीख लीजिए, यहाँ पे ऐसा आया तो सीख लीजिए। अगर आपको फ्रैक्शन का एलसीएम चाहिए तो याद रखिएगा कि मान लीजिए कि 3 बटे के 5 है, 6 बटे के 3 है, इसका बोला कि बताइए एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम मतलब क्या हो गया, फ्रैक्शन का एलसीएम में ऊपर का एलसीएम बटा नीचे का एचसीएफ। तो ऊपर का एलसीएम बटा नीचे का एचसीएफ, ये होता है भिन्न का जो एलसीएम निकालते हैं वो वैल्यू, ठीक है। इसी में आप एचसीएफ अगर आपसे पूछ दे तो क्या कीजिएगा, एक क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन का वैरायटी है ना, इसीलिए मैं इतना समझा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आपको एचसीएफ इसी का पूछ दिया तो ऊपर का जो अंश है, अंश का एचसीएफ, तो अंश का एचसीएफ यानी कि ऊपर एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या होगा, एलसीएम। आई बात समझ में। तो हमको कौन वाला पूछा, ये वाला पूछा है, तो इन दोनों का एलसीएम का मतलब इधर ऊपर का एलसीएम क्या होगा, 327, तो 327 एलसीएम होगा, और नीचे का एचसीएफ निकालना है, मतलब 6 और 5 का एचसीएफ क्या होगा, 1, यानी आपका इतना सेकेंड आएगा। यानी कि देखिए आपका ऑप्शन में कोई ना कोई 327 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर बी है, बी करेक्ट होगा। तो इतना समझाने का मेरा तात्पर्य ये था कि आपको इस तरह का प्रश्न अगर आता है तो ऐसा आप समझना है, बनाने के लिए कुछ है, बनाने के लिए कुछ नहीं था, बनाने के लिए तो यहीं पर आंसर है आपका, ठीक है। और अगर आपको और भी चाहिए तो आप सिंपल में इतना नहीं कर सकते थे, आप एक और ऑप्शन लगा सकते थे, देखिए कैसे, आइए उसको भी समझा देते हैं। ये पूरा बेसिक हुआ दोस्तों, कि जिससे कि आप कभी भी इस तरह के प्रश्न में गलती ना करें, ठीक है। अभी देखिए ये कितना था, एस न था, एस 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब क्या कीजिए कि सिंपल वे में देखिए, चाल तो एक ही जा रहा है ना, यानी कि दूरी तो एक ही तय कर रहा है ना। जब दूरी एक ही तय करेगा और एक ही साथ तय कर रहा है तो इसका रिलेटिव स्पीड से संबंधित समझेंगे। तो बताइए, एक है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है 108, ये 108 है ना, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आइए जरा इसी को रिलेटिव स्पीड देख लेते हैं। दूरी कितना, 1635 किलोमीटर। इसका रिलेटिव स्पीड अगर देखेंगे तो ये दोनों आपस में क्या होगा, जब दो व्यक्ति एक दूसरे के पैरेलल चलता है तो रिलेटिव स्पीड में इसका रिलेशन क्या होता है, घटता है। और जब दो व्यक्ति एक दूसरे के अपोजिट आता है तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जुटता है, और इसमें क्या होता है, घटता है। ये बात आपको ट्रेन में भी हमने बताया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर वही चीज लगा दीजिए, आपका आंसर तो यही है। आइए कितना बचेगा बताइए, 90 और 10 हो गया, 10 और 8 18 है ना, 18, तो 18 है ना, 18 है ना। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 5/18, 18 से 18 तो गायब हो जाएगा। अब देखिए 5 बचा, 5 से इसको काट दीजिए तो कितना बार में कटा था बताइए, 327 है ना, 327 सेकेंड में ये दूरी तय कर रहा है, यानी कि फिर से मिल रहा है, ठीक है। तो आपका अगर एग्जाम में आपको बनाना है तो बस इतना ही बनाइए, अगर पूरा आपको समझ के बनाना है तो मैंने बताया आपको, वीडियो रिवर्स करके आप फिर से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इतना ही रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बनाइए उसको।
देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहा, कहा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है, यदि 32% की छूट दी जाती है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए, मैंने बहुत बार ये भी बताया आपको कि जहां पर आपको ये दिखे कि प्रतिशत में ही आंसर पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको नियत राशि की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ कहा पहली अवस्था में कि एक वस्तु है, उसका अंकित मूल्य जो है वो है क्रय, कहा गया अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है। पहली अवस्था में बोला कि 26% क्या है, अधिक है। बाद में बोला कि फिर से 32% कम कर दिया जाए, है ना, यानी कि उसके अंकित मूल्य पर छूट देता है कितना, 32%। 32% छूट का मतलब क्या हुआ, माइनस। हमने एक नियम आपको पढ़ाया था कि देखिए, प्रतिशत बढ़ाया फिर प्रतिशत घटा रहा है आगे जाके, तो ये कहीं ना कहीं एक रिलेशन बना रहा है कि प्रतिशत वृद्धि और फिर प्रतिशत कमी। इसका मतलब यह है कि वो नियम यहां भी लगेंगे जब दो राशि गुणनफल के रूप में हो। एक बताया था आपको हम प्रतिशत में, यहाँ भी वही नियम लगाइए ना, पहले अवस्था में बढ़ा रहा है फिर बाद में घटा रहा है, तो हम ऐसा देख लेते हैं कि टोटल में प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी कितना हो रहा है। तो ये नियम लगाइए, x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा के 100, है ना। ये लगाने से आपको क्या फायदा होगा, टोटल प्रतिशत वृद्धि या कमी पता चल जाएगा। तो हम टारगेट कहाँ कर रहे हैं, 100 का ही तो टारगेट कर रहे हैं। तो आइए, 26% इधर हो गया प्लस में, फिर माइनस है तो माइनस 32% और माइनस एक्स गुना वाई, यानी कि 26 गुना के 32 और बटे के क्या होगा 100, है ना। यही टोटल प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि होगा। आई बात समझ में। तो देखिए, अब कितने लोगों में इसको काटेंगे, काटना नहीं है, पहले आप 32 को 26 से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। जब 32 को 26 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए माइनस कितना होगा ये बता दीजिए। ये हो जाएगा 6, यानी कि -6, ठीक है, और माइनस हो जाएगा इधर। 32 में 26 गुना करने के लिए क्या करना है, देखिए आपको एक चीज और सिखाते हैं, जैसे 32 में 26 को गुना करना है, ठीक है, तो आप पहले इसको गुना कीजिए, 6 गुना कितने होंगे 12, है ना। जहां पर जरूरत है वहां पर आपको ये सब चीज भी सिखाएंगे ताकि आपको कैलकुलेशन में और मदद मिले, ठीक है ना। तो 6 गुना कितने हुए 12, हाथ में कितने रह गए 1। अब इसको क्रॉस गुना कीजिए, 2 दूना 4, 6 तिया 18, 18 4 22, 22 और 1 23। समझ रहे हैं ना बात को। 23 के 3 बैलेंस कितना 2, तो 3 दूना 6, 6 2 8, यानी कि 8 हो गया। अब बताइए, जब इसमें 100 से भागा दीजिएगा आप तो कितना होगा 8.32, तो यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं 8.32। आई बात समझ में। तो माइनस, दोनों वैल्यू माइनस में है, तो यानी 8 6 14, यानी कि 14.32 ये माइनस में आ रहा है, यानी कि माइनस परसेंटेज, यानी टोटल में जो कमी और वृद्धि होगी वो कमी जो होगा वो 14.32% होगा। क्या ऐसा ऑप्शन में है, क्या ऐसा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी है, तो सी आंसर हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर प्रश्न में कुछ ना कुछ इसमें ट्विस्ट ही लग रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं है, कुछ तो नया चीज सीखने के लिए मिल रहा है ना, ठीक है। अगला प्रश्न बनाइए। देखिए, खाली बनाना रहेगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, जस्ट ऐसे ही बना दूंगा, लेकिन कुछ समझाने का फायदा, अगर आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमसे सीख रहे हैं और हमारे साथ सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ तो सीखने को मिलेगा। आइए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके बीच कहाँ गया। हाँ देखिए, बहुत सा सिंपल सा प्रश्न है ये। कह रहा है कि 287 35429 35429 कहा कि इसमें 9 से विभाजित करने पर इसका भागफल बताइए, सॉरी शेषफल बताइए। जब 9 से विभाजित किया जाता है इस संख्या को तो शेषफल क्या होगा। अब आपसे हम एक सवाल पूछते हैं कि रिमाइंडर तो पढ़ाए हैं ना आपको हम, है ना। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हमारा प्लेलिस्ट में जाकर के रिमाइंडर पढ़ लीजिए, इससे बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। तो कई लोग इसको क्या करेंगे, कहा कि भाग विधि करना नहीं है, लंबा विधि नहीं करना है, बताइए शेषफल, तो उसको लिखने से कोई मतलब नहीं है। चाहे आप लंबा विधि से भाग दीजिए या छोटा विधि से भाग दीजिए या फिर जैसे आपको दिमाग काम करता है वैसे भाग दीजिए, लेकिन शेषफल जो बचेगा तो उतना ही बचेगा ना। समझ रहे हैं ना बात को। तो देखिए, इसमें आप चाहे इस तरह से इसे भाग दे दीजिए, आइए बता भी देते हैं, है ना, कि शेषफल कितना बचता है। 9 से भागा दीजिए, 9 तिया 27, 9 तिया 27, यहाँ सीखने को मौका मिलेगा, भागिएगा नहीं कहीं, पहले सीखिए। 9 तिया 27, 27 1 बचेगा यहाँ पर, तो 17 चढ़ेगा उस पर, तो 9 एकम 9, 9 8 17 होता है, तो 8 बचेगा, फिर 3 चढ़ जाएगा उस पर, तो 83 बन जाएगा। 83 में 9 से भागा दीजिएगा तो 9 9 81 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 पर 5 चढ़ जाएगा तो 25 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से 9 दूना 18 हो जाएगा, तो 18 और 7 25 होता है ना, ठीक है। तो 7 बचेगा, 7 पर 4 चढ़ जाएगा तो 74 हो जाएगा, तो 9 8 72 हो जाएगा, ठीक है ना।
उसके बाद 2 बचेगा, 2 पर 2 चढ़ जाएगा, 22 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 बचेगा, तो 4 पर 9 चढ़ेगा तो हो जाएगा 49, तो 9 बचे 45, तो बचेगा कितना 4, यानी कि इसका शेषफल कितना होना चाहिए 4 के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आया? ऐसे भाग दिए तो नहीं आया होगा, हाँ नहीं आया होगा, ठीक है, नहीं आया तो चलिए अब इसका एक और नियम बताते हैं, लेकिन ये जो बताया ना मैं बहुत फैंटास्टिक है। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको दूसरे तरीकों से भी देखिए कैसे कर सकते हैं। 9 के विभाज्यता का नियम आपको पता है, तो 9 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या दिया हुआ है और उसके अंकों का योग भी अगर 9 से विभाजित होता है तो दिए गए संख्या 9 से विभाजित होगा। आई बात समझ में? तो आइए इसको जोड़िए, 9 8 2 10, 10 और 7 17, 17 3 20, 20 और 5 25, 25 और 4 29, 29 और 2 31, 31 और 9 40, यानी कि 40 बटे के कितने हुए 9। आइए इसको भाग दीजिए, भाग कितने बार में लगे 9 चौके 36, 36 बचेगा 4, यानी कि शेषफल इसका 4 हो गया, यानी कि इसका रिमाइंडर के रूप में कितना बचेगा 4 ही बचेगा। यानी ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए है ना, बहुत सिंपल है। देखिए एक क्वेश्चन है लेकिन मैं कई तरीका से आपको बता दे रहा हूं ताकि आप एग्जाम में जाकर के जो आपको पसंद आए है ना जल्दी से आंसर बना दीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बनाइए। देखिए अगला प्रश्न क्या कहा है कि एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपया कमाता है, 16,000 रुपया कमाता है, ठीक है ना, अपनी आय का 80% खर्च करता है, अपनी आय का 80% क्या करता है खर्च कर देता है। उसके बाद अपनी आय में 20% वृद्धि करता है, उसके बाद 20% की क्या किया वृद्धि कर दिया, तथा खर्च में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। देखिए दोस्तों ये प्रश्न जो है ना परसेंटेज में भी पूछता है आपको, और आपको जो आय और व्यय यानी कि लाभ हानि से भी प्रश्न ये आता है। तो ध्यान देना ये है कि इसमें मैंने आपको एक चीज समझाया था और भी कि जब केवल आपको प्रतिशत में बात करें कोई भी क्वेश्चन में तो याद रखिएगा वो जरूरत से ज्यादा इजी प्रश्न है। तो प्रतिशत का मतलब ये हुआ कि हमको कोई भी नियत राशि की जरूरत नहीं है, हम टारगेट 100 भी कर सकते हैं, 500 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार उसको उलट पलट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही कहा कि 16,000 रुपया एक व्यक्ति कमाता है प्रति माह, लेकिन इसका कोई जरूरत ही नहीं है। उसने कहा कि अपने जो आय है वो आय का 80% खर्च करता है, ठीक है। तो जब आय कितना मानिएगा पहली अवस्था में देख लेते हैं, यहाँ पे आय है और खर्च करेगा, बचत ना सॉरी खर्च करेगा, खर्च करने के बाद कुछ होगा तो बचत करेगा, इतना ही तो मामला है। तो आय को कितना टारगेट करते हैं, इसको हम मिटा ही देते हैं क्योंकि इसका टारगेट आपको दिमाग में चलेगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए टारगेट कितना, आय कमाएंगे कितना 100 रुपया, कहा कि खर्चा कर देते हैं 80%, यानी 80 रुपया खर्चा कर देते हैं, तो बचाएंगे कितना 100 रुपया कमाए कीजिएगा भैया, आप 80 रुपया खर्चे कर दीजिएगा तो बचाइएगा कितना 20 रुपया ना बचाइएगा, बताइए। उसके बाद कहा कि अब जो है अपनी आय को 20% से बढ़ा देंगे। जब आय को आप 20% से बढ़ाइएगा तो बताइए 100 रुपया का 20% आप बढ़ाइएगा तो कितना आप कमाइएगा 120 रुपया कमाइएगा आप। लेकिन कहा कि हम खर्च को 10% ही बढ़ाएंगे, तो आइए खर्च अभी 80 रुपया कर रहा था, जब आय 20% बढ़ाया तो कहा कि हम खर्च को 10% बढ़ाएंगे। तो जब आय को खर्च को 10% बढ़ाइएगा तो बताइए अभी 80 रुपया, 80 का 10% कितना होगा 8 रुपया, तो यानी कि आप जो खर्चा करेगा वो 88 रुपया करेगा। तो इसके रिफरेंस में अब बचत कितना होना चाहिए, देखिए तो 120 रुपया कमाइएगा, 88 रुपया खर्चा कर दीजिएगा तो बचाइएगा कितना 32 रुपया, कितना ही ना बचाइएगा। अब आपको यहीं से प्रश्न पूछा कि बताइए कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो पहले बचत था 20 रुपया, अब बचत है 32 रुपया, तो बताइए वृद्धि कितना हो रहा है, तो पहले तो वृद्धि निकाल लेंगे, तो बताइए कितना अभी वृद्धि कर रहा है 12 रुपया, 12 रुपया ना वृद्धि कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि 32 जो है वो 20 से कितना प्रतिशत अधिक है, यही तो क्वेश्चन है, 32 20 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम से का नियम आपको बताए हैं, तो बताइए 32 20 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक है कितना 12, से किस में लगा है, यानी कि मूल मान वही कहते हैं कि मूल मान वह होता है जिसमें से लगा रहे। तो क्वेश्चन बनेगा 32 20 से किस में 20 में, ध्यान से सुनिए 32 20 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो आइए अधिक गुना 100, अधिक गुना 100 बटा मूल मान, मूल मान कौन है
तो 32 20 से, तो 20 में से लगा है यानी कि 20। अब बताइए 20 25 100 कट जाएगा यानी कि 12 25 60 यानी कि 60% की वृद्धि हो रही है किसमें, बचत में। आई बात समझ में, मजा आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, है ना। मैं एकदम बिल्कुल बारीकी ढंग से आपको समझा रहा हूं ताकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए तो बनाने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए, और वो भी हमसे हमारे पास सेट प्रैक्टिस करके आपको तकलीफ हो जाएगा तो फिर दिक्कत है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न बनाइए। देखिए अगला प्रश्न क्या कहा कि एक जो पाइप है ओवरहेड टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव के कारण टैंक 18 घंटे में भरता है। यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। दो तरीके, इसमें कुछ क्वेश्चन है, इसमें तो बस यही करना है कि देखिए मैं एक चीज बताया था आपको कि देखिए अकेले भर रहा है और फिर दो मिल के भर रहा है, ठीक है ना। तो जब ऐसा समस्या रहे कि दोनों मिल के भर रहा है लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि वो खाली करेगा एक भरेगा, तो सिंपल में ऐसा करना है x गुना y और बटा x माइनस के y, ठीक है, इतना ही तो करना है, आंसर आ गया। तो इसमें क्या करना है बताइए, 12 गुना दोनों मिल के कितना 18, और बड़ा वाला वैल्यू में से छोटा वाला घटा देंगे 12, ठीक है। अब बताइए कितना आ जाएगा इसको, यानी कि इसको काट दीजिए ना, 6 बचेगा नीचे और 6 तिया 18 3 यानी 12 तिया 36। देखिए तो ऑप्शन नंबर कोई है, ऑप्शन नंबर आपका डी के बराबर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहा है। अगला प्रश्न कहा कि 9 संख्याओं का औसत 3 है, यदि इनमें से प्रथम 8 संख्याओं का औसत 2 है तो 9वीं संख्या क्या है। ये औसत से संबंधित प्रश्न है, तो औसत से संबंधित प्रश्नों में ध्यान रखना है कि 9 संख्या के बारे में बोला कि 9 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, 3 है, ठीक है ना। और कहा कि प्रथम 8 संख्या का औसत जो है वो 2 है, तो कहा कि 9वीं संख्या बताइए, यानी कि 9वीं संख्या यानी एक जो संख्या और है वो क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या है, सिंपल वे में अगर छोटा छोटा लेटर दिया है, छोटा छोटा डिजिट है तो आप गुना भी कर सकते हैं। इसका योग निकालेंगे तो क्या होगा, 9 तिया 27, है ना, और इसका योग निकालेंगे तो 8 दूनी 16। इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो जो लास्ट वाला संख्या बचेगा, अंतिम संख्या वही बचेगा। तो 27 में से 16 चला जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 9 7 16 यानी कि 9, यानी अगली जो 9वीं जो संख्या होगा वो कितना होगा, 9 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसमें है कोई 16 27 9 तिया 27 8 दूनी 16, एक बचे, सॉरी देखिए दोस्तों, यानी कि 16 11 ना बचेगा, 11 और 11 16 27 होता है, यानी कि देखिए 7 में से 6 चल जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है लेकिन ध्यान रखना है इसको, ठीक है ना। चलिए अब देखिए अगर मान लेते हैं ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो दूसरे तरीकों से भी इसको कर सकते हैं। आइए दूसरे तरीकों देख लेते हैं, है ना। योग नहीं निकालिएगा तब क्या होगा। तो कहा कि 9 संख्या है, 9 संख्या का औसत जो है वो कितना है, 3 है, ठीक है ना। इसको आइए ग्रुप बना लीजिए। अब कहा कि 8 संख्या प्रथम 8 का औसत 2 था, तो बताइए कि एक और संख्या जो है कितना बचेगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब औसत का मान अगर आपको चाहिए तो औसत का मतलब होता है सभी को बराबर बराबर वैल्यू मिलना, ठीक है। तो 9 गो लड़का था, 9 लड़का का ग्रुप था, इसमें से 8 लड़का भाग गया, ठीक है ना। तो 8 लड़का जब भागा तो भागना चाहिए था कितना लेकर के, औसत लेके भागता तो औसत में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन औसत नहीं लेके भागा, वो भागा 2-2 रुपए लेकर के, तो कहीं ना कहीं 1-1 रुपया क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। तो आइए इसको हम कह सकते हैं कि भागना था 3 रुपया लेकर के लेकिन भागा नहीं, ठीक है। भागा कितना ले लेके, 2-2 रुपया लेके। तो ऐसे ऐसे कितने व्यक्ति भागे, 8 व्यक्ति, तो 1-1 रुपया छोड़ के जा रहा है। तो कितने व्यक्ति छोड़ के जा रहे हैं, 8 व्यक्ति। तो 8 व्यक्ति का फायदा कौन उठाएगा, जो लास्ट में रहेगा, यानी 8 रुपया और फायदा हो जाएगा। तो 8 3 11, यानी कि इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। ये छोटा स्तर का क्वेश्चन था इसीलिए मल्टीप्लाई ही अच्छा है, क्यों इतना दिमाग लगाएंगे सोचेंगे, लेकिन बड़ा स्तर के जहां क्वेश्चन आएगा तो यही काम आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न कितना आसान है, कह रहा है कि -3/10 में से -2 घटाने पर परिणामी मान क्या होगा। देखिए कितना, कभी कभी क्या होता है ना, एकदम बहुत सरल सरल क्वेश्चन ही पूछता है, तो ये मत सोचिएगा कि 10 गो क्वेश्चन आसान मिल रहा है तो बाकी सब 25 गो में 10 गो आसान मिला तो बाकी 15 गो टफ होगा, ऐसा भी नहीं है। अगर आपको देखिएगा तो मॉडरेट रहता है, 2 3 4 प्रश्न ऐसा रहेगा जिसमें आपको सोचने का
जो है ना थोड़ा सा IQ लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें सिंपल कहा कि बताइए कि -3/10 है और इसमें से -2 घटाया जाए, ठीक है, से -2 को घटा दिया जाए। तो -2 को घटा दिया जाए इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा ये चीज को। -2 को घटाया जाता परिणामी क्या होगा, देखिए दोस्तों पहले यहां समझना है। -3/10 था और कहा कि इसमें से -2 को घटाइए, तो -2 को घटाने की बात कर रहा है, तो हम -2 को ऐसे रखेंगे और घटाएंगे इसको, समझ रहे हैं। कितना स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, देखिए -3/10 है ना और इसमें -2 कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज को समझना है। लैंग्वेज में कहा कि -3/10 में से -2 को घटाइए, तो -2 को पोस्ट में रखेंगे और माइनस को ऐसे करेंगे, ठीक है। अब यहां से लिख सकते हैं, एक लाइन बढ़ा दीजिए, -3/10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। अब इसके नीचे 1 होगा ना, आइए क्रॉस देख लीजिए, -3, ठीक है, और -3 हो जाएगा और इसको 10 दूना 20 यानी कि प्लस हो जाएगा 20 और बटेगा कितना 10, ठीक है। अब देखिए 17 बचेगा यानी कि टोटल ऊपर 17 हो जाएगा और नीचे 10 हो जाएगा यानी कि 1.7/10 लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1.7/10 यानी ऑप्शन नंबर 1 के बराबर होगा। तो गलती से आप ये वाला रूल मत अपना लीजिएगा, ठीक है। तो लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है ताकि आपका गलत ना हो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर हम आपके बीच जो भी बचेगा प्रश्न वो लेकर के आ जाएंगे। तब तक के लिए आप सब हैप्पी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।